ये अपील है, एडीजे 1 के कोर्ट से इस अपील को 1 महीने के अंदर ख़त्म कर दिया गया है। और ये अपील जो है ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के स्पोक्स पर्सन ने 29 अक्टूबर को फाइल की थी, जो आज 30 नवंबर को 1 महीने के अंदर जो डिसमिस कर दी गई है। और हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि इनकी अपील जो है उनका कोई लोकस नहीं है इस अपील को करने का, और ना ही ये कोई पार्टी है, ना ही कोई अफेक्टेड पार्टी है। और जो 5 अक्टूबर 2024 का जो ऑर्डर है कमिश्नर साहब का, वो एजिटीज है। और जो 3 फ्लोर तोड़ने का जो ऑर्डर था वो एजिटीज कोर्ट ने रखा है। और मुझे लगता है कि जो 3 फ्लोर को तोड़ने का ऑर्डर है उसकी जो टाइम लिमिट है वो 14 दिसंबर को पूरी हो जाएगी। और जो हमारे कमेटी के प्रधान साहब है, आई थिंक उन्होंने 1 फ्लोर को डिसमेंटल कर भी दिया है। और जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा था कि हाई कोर्ट ने इस केस का टाइम बाउंड कर रखा है, जो कि 20 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगा। और कमिश्नर साहब इस केस की जो सुनवाई है वो 20 दिसंबर से पहले पूरी करेंगे। और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि जितना भी इस फाइल के अंदर रिकॉर्ड है वो सारा रिकॉर्ड जो है एचपी वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़ है, मस्जिद कमेटी के ख़िलाफ़ है। और जो 2 फ्लोर बची है वो भी 20 दिसंबर से पहले उसको टूटने का ऑर्डर कमिश्नर साहब के कोर्ट से आएगा। और मैं ये कहूँगा कि कमिश्नर साहब का जो फैसला था 5 अक्टूबर का और जो आज का फैसला है एडीजे 1 का, ये दोनों ही फैसले जो है ये काबिल तारीफ़ है और इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये बहुत ही अच्छे फैसले हैं। जैसे हाई कोर्ट ने पहले इसका टाइम बाउंड कर रखा है कि 20 दिसंबर से पहले इस केस का फैसला करें, तो कमिश्नर साहब इनको 20 दिसंबर से के बाद का समय नहीं दे सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि सर, जब इन्होंने 12 सितंबर 2024 को कमेटी के प्रधान ने एप्लीकेशन दी थी कि हम 3 फ्लोर को डिसमेंटल करना चाहते हैं, तो इन्होंने तभी दी होगी जब इनके पास जो है वो फंड्स का इंतज़ाम होगा। और 13 तारीख को जो वक्फ बोर्ड ने एप्लीकेशन दी थी, उन्होंने भी इसी बात पे दी थी कि हमारे पास फंड्स है और हम इसको रिमूव करना चाहते हैं। अब ये बहानेबाजी कर रहे हैं, बहानेबाजी कोर्ट की नज़र में नहीं चलेगी। और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि कानून की नज़र में किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि कोई भी कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर बैठ जाए और उसकी कंप्लायंस ना करें। अगर ये कंप्लायंस नहीं करते तो मैंने जैसे पहले भी कहा था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा और ये जेल की हवा खाएंगे। सर, हमारी जो एप्लीकेशन थी और अपील थी जो हमने डाली थी उसको माननीय अदालत ने डिसमिस कर दिया है। हमारा जो तर्क था वो ये था कि मतलब मस्जिद कमेटी के बिहाफ पे जो लोग अपीयर हुए हैं उनको कोई अथॉरिटी नहीं थी अपीयर होने की। हमारा मुख्य तर्क ये था। दूसरा कि भाई जो एमसी एक्ट है उसमें एक डीम्ड सैंक्शन की बात कही गई है और उस डीम्ड सैंक्शन पे भी कोई चर्चा नहीं की गई है। और जो भी ऑर्डर पास किया गया है वो एक प्रॉपर पार्टी या मतलब जो उसको एप्रोप्रिएट पार्टी बोलते हैं वो उनको इंक्लूड करके नहीं किया गया था। ये हमारा मुख्य तर्क था इसमें। अभी हमने 1 मंजिल निकाल दी थी, बाकी हमने एमसी कोर्ट में लेबर की शॉर्टेज की वजह से लिख दिया है कि मार्च से पहले अब काम दोबारा शुरू नहीं हो पाएगा। ये मौसम की देखना पड़ेगा ना, मौसम की परिस्थितियों की वजह से लेबर सब घर चले गई है। अब हमने एमसी कोर्ट में लिख दिया है, अब जैसे भी कोर्ट के आदेश होंगे वो मानने पड़ेंगे सबको सर।